Welcome all to the black hole of exploring knowledge, the analysis hole. Please like and subscribe my channel for further notifications. Thank you. Today we will discuss about the drama of ideas. In a drama of ideas, the central focus is on the clash of intellectual viewpoints and the exchange of thought-provoking arguments among characters. तो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में जो है किस चीज़ के बीच में मतलब सेंट्रल फोकस क्या होता है उसमें मतलब इंटेलेक्चुअल जो बहुत ही बुद्धिजीवी लोग होते हैं उनके जो व्यू पॉइंट्स एंड द एक्सचेंज ऑफ थॉट प्रोवोकिंग आर्ग्यूमेंट्स, जो भी कुछ किसी बात में विवाद चल रहा हो और बहुत सारे लोग अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हों, तो उन कैरेक्टर्स के बीच में जो क्लैश होता है तो उसी को हम इस ये ड्रामा ऑफ आइडियाज़ की ये क्वालिटी है. This genre often encourages the audience to think deeply about the ideas presented and may challenge societal norms and beliefs. तो ये ड्रामा ऑफ आइडियाज़ जो है ऑडियंस को इनक्रेज करता है कि बहुत डीपली इस चीज़ को सोचें जो भी आइडियाज़ प्रेजेंट किए गए हैं और उन कैरेक्टर्स के द्वारा, और चैलेंज करें जो भी हमारे समाज के नियम हैं और जो भी हम विश्वास करते हैं, अंधविश्वास जो होता है सोसाइटल नॉर्म्स का. द कैरेक्टर्स आर टिपिकली वेल डेवलप्ड एंड एंगेज्ड इन पैशनेट डिस्कशंस और डिबेट्स. तो इस ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में जो द कैरेक्टर्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं और हमेशा बहुत ही पैशनेट, जो उनके जो डिस्कशन होते हैं वो पैशनेट होते हैं या फिर वो डिबेट करते हैं एक दूसरे के साथ, सर्विंग एज माउथ पीसेस फॉर डिफरेंट फिलोसफिकल और आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स. तो वो जो बोल रहे होते हैं जो भी उस ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में, वो एक तरह से उन सब फिलोसफिकल और आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जितनी भी होती है हमारी सोसाइटी में, एक तरह से उनका रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी तरफ से उनकी साइड से बोल रहे हैं जो भी कुछ बोलते हैं. उनके डायलॉग इस तरह के होते हैं. द ड्रामा ऑफ आइडियाज़ कैन कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स. तो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में बहुत सारे टॉपिक्स के लिए उसमें आते हैं जो जिन पर जो डिस्कशन होता है उसमें प्लेमर. तो उसमें होते हैं पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, रिलीजन, साइंस एंड मोर. और इन टॉपिक्स पे वो डिस्कस करते हैं अक्सर जो कैरेक्टर्स होते हैं. और भी बहुत से टॉपिक्स होते हैं. इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्लोरिंग एंड डाइसेक्टिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स एंड कैन बी अ व्हीकल फॉर द प्ले राइट और ऑथर टू कन्वे देयर ओन पर्सपेक्टिव्स और क्रिटिक प्रिवेलिंग आइडियोलॉजीज़. तो ये ड्रामा जो है एक तरह से एक प्लेटफॉर्म होता है, एक माध्यम होता है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत से कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसको वो प्ले राइट जो है, जो ड्रामेटिस्ट है जो उस ड्रामा को लिख रहा है, वो एक तरह से उसका एक व्हीकल के तरह काम करता है वो ड्रामा, कि जो उस ड्रामा का जो ऑथर होता है वो अपने विचार भी अपने कैरेक्टर्स के द्वारा लोगों तक पहुंचाता है. जो भी कैरेक्टर्स उसके बोलते हैं वो ऑथर ही उनसे बुलवाता है और जो उसके खुद के जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं सोसाइटी के लिए वो ऑडियंस तक पहुंचाता है. The appeal of such dramas lies in their capacity to stimulate intellectual engagement and provoke contemplation rather than simply entertaining through action or emotion. तो इस ड्रामा में जो मेन जो एम होता है वो होती है कि जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं उनको उनका जो अटेंशन उनको एंगेज करके रखना, मतलब उस चीज़ में वो पूरा डीपली सोचें उस जो भी उस ड्रामा में दिखाया जा रहा है. एंड प्रोवोक कंटेम्पलेशन रादर देन सिंपली एंटरटेनिंग थ्रू एक्शन और इमोशन. उस ड्रामा का जो मेन जो एम होता है वो एंटरटेनमेंट ही नहीं होता, एक्शन और इमोशन का, उसके साथ साथ वो उनको उत्तेजित भी करता है जो वहाँ पर बुद्धिजीवी लोग बैठे होते हैं उन्हें देखने के लिए, कि जो भी कुछ प्रॉब्लम उस ड्रामा में दिखाई गई है, जिस चीज़ पर डिस्कशन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसके बारे में बहुत डीपली सोचें.